नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नवीनतम राजस्थान जी के, जिसका टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय। दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय टॉपिक की बात करें तो इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं और आज आपका पार्ट जो है दूसरा रहेगा। और आपसे निवेदन है कि आप पूरे पार्ट को जरूर देखेंगे, दोनों पार्ट को, और देखने के बाद में आप ये बताएंगे स्वयं कि सर एक प्रश्न तो एग्जाम में बन ही गया, चाहे आपका एग्जाम सीईटी हो, पशु परीक्षर हो, बीएसटीसी हो या पीटीटी हो। ठीक है, तो चलेगा, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बेहतरीन ये टॉपिक होने वाला है। आइएगा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। और कल भी मैंने आपसे ये प्रश्न किया था। कल क्या प्रश्न किया था आपसे कि किस संग्रहालय की स्थापना में कैलाश चांकला के प्रयासों का बहुमूल्य योगदान है। तो राइट आंसर जो है आप सभी का क्या था, ऑप्शन सी के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर। तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर के रामनिवास बाग में ये संचालित है, जंतुआलय में। ठीक है, ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में स्थित है वैसे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस संग्रहालय की स्थापना जो है 1940 में महाराजा तेज सिंह के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है, 1940 की बात है। और राइट आंसर राजकीय संग्रहालय अलवर को लॉक करेंगे। ये भी शानदार सवाल था। अगला सवाल है, फतेह विलास महल खेतड़ी में संचालित म्यूजियम कौन सा है। फतेह विलास महल खेतड़ी में संचालित म्यूजियम कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना, स्वामी विवेकानंद म्यूजियम है फतेह विलास महल, जो कि कहाँ पे, खेतड़ी में, और यहाँ पे संचालित म्यूजियम है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस संग्रहालय में सुगाली देवी की प्रतिमा, गरासियों के वाद्य यंत्र व इंडो सौरसैनिक युग के सिक्कों का भंडार हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो सिर्फ एक का पता होगा ना, सुगाली माता का जो है ना, सुगाली देवी की प्रतिमा। बोले सर ये वागड़ राजकीय संग्रहालय में रखी गई है, जो कि पाली में स्थित है। ठीक बात है, यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अंग्रेज इसे पहले उठाकर अजमेर ले गए थे, लेकिन यहाँ पे वापस बांगड़ लाया गया इसे। ठीक है, सुगाली देवी 56 हाथ और 10 सिर वाली देवी जिन्हें माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है ग्रासियों के वाद्यंतर है, इंडो सौरसैनिक है, ये सभी यहीं पे रखे गए हैं। अगला सवाल है कि किस संग्रहालय का संचालन बीकानेर के लालगढ़ महल में किया जा रहा है। किस संग्रहालय का संचालन बीकानेर के लालगढ़ महल में किया जा रहा है। तो याद रखना, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, शार्दुल संग्रहालय को लॉक करेंगे अपन। किसको, शार्दुल संग्रहालय को लॉक कर देंगे। देखो बीकानेर के लालगढ़ महल में तो शार्दुल ही होगा भैया। हालांकि करणी संग्रहालय है, गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय है, ये कहाँ पे, ये अपने बीकानेर में ही है। ठीक है, एलपी टेचिटोरी के प्रयासों से स्थापित संग्रहालय म्यूजियम कौन सा बना हुआ है। इसका आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। बोले सर इसमें तो हम गंगा गोल्डन जुबली को लॉक कर देंगे। ये कहाँ पे, बोले सर बीकानेर में स्थित है। ठीक है साहब, अपन ने ऑप्शन बी को चुन लिया तो बात जो है ना बन जाएगी। अगला सवाल देखिए, किस संग्रहालय के भवन का निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत महाराजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों याद रखना, उमेद भवन पहले संग्रहालय, और ये बात हो रही है किसकी, ऑप्शन बी की, यानी कि ये जयपुर की बात, सॉरी जोधपुर की बात हो रही है। दोस्तों क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं। जी सर हम तो बिल्कुल कर पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, उमेद भवन पहले संग्रहालय। किस संग्रहालय का उद्घाटन लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा किया गया था। बड़ा शानदार सवाल है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनूप संग्रहालय को तो नहीं करेंगे सर। देखो उद्घाटन की बात हो रही है, उद्घाटन लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा किया गया था, तो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। ठीक है, और यही बात करें अपन, एलपी टेसिटोरी के प्रयासों से स्थापित है ये, है ना, एलपी टेसिटोरी के प्रयासों से ये जो है ना आपका ये स्थापित है। तो गंगा गोल्डन जुबली को लॉक कर देंगे अपन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि किस संग्रहालय की स्थापना 1955 में जयपुर में की गई, परंतु बाद में 1960 में बीकानेर स्थानांतरित कर दी गई थी। तो दोस्तों याद रखना, आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा राजस्थान राज्य अभिलेखागार। क्या पूछा है, 1955 में स्थापना हुई, कहाँ पे हुई, जयपुर में हुई। ठीक बात है, 1960 में इसको बीकानेर ले जाया गया, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कईयों बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कई बार। अगला सवाल देखिए कि भैया किस संग्रहालय का संचालन निजी क्षेत्र में किया जा रहा है। किस संग्रहालय का संचालन जो है ना निजी क्षेत्र में किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नाहटा संग्रहालय का जो है। वैसे दोस्तों अगर बात करें ना,
इसकी। तो ये निजी क्षेत्र में संग्रहालय में वैसे चंदन की काष्ठ कला देखने को मिलेगी, हाथी दांत पर कलाकृति, लकड़ी की घड़ी में ताजमहल है ना, विजय स्तंभ की कलाकृतियाँ, बहुत सारे जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों ये आपके बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में पूछा जाएगा, आप देखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे 1950 को। देखिए राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में की गई थी। ऑप्शन बी को लॉक किया है आपने। और अगला सवाल है, किस संग्रहालय में तालों व पगड़ियों का अनुपम संग्रह देखने को मिलता है। देखो पगड़ियों का संग्रहालय अगर देखा जाए तो वो तो आपका बागड़ है, सॉरी बागौर है ना, बागौर म्यूजियम है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तालों और पगड़ियों का दोनों की अगर बात करें अनुपम संग्रह जो है ना वो है मेहरानगढ़ संग्रहालय। दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। हालांकि पगड़ियों की बात करें ना तो बागौर है जो कि आपके उदयपुर में पड़ता है, और मेहरानगढ़ संग्रहालय कहाँ पे पड़ता है, ये तो आपके जोधपुर में पड़ता है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भाई निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। देखिए बड़ा शानदार सवाल है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो जरा। माणिकलाल वर्मा जनजाति संग्रहालय और शोध संस्थान 1983 में इसकी स्थापना हुई। अब आप कहेंगे कि कहाँ पे हुई, तो उदयपुर में हुई। ठीक है साहब, ओके। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र की स्थापना की बात करें 1805 में हुई, ये कहाँ पे हुई, ये जोधपुर में हुई। ओके सर, ये भी बात ठीक लगी मुझे। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम 1937 में, और ये आपके हुई है जोधपुर में नहीं बल्कि बीकानेर में। दोस्तों कहाँ पे, बीकानेर में। ठीक है। राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की स्थापना 1960 में नहीं बल्कि 1950 में हुई। अभी अभी हम बात कर चुके हैं। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था। भारतीय लोक कला मंडल संग्रहालय कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल जो संग्रहालय ये आपके उदयपुर में स्थित है। लोक कला मंडल है ना, संग्रह लोक कला मंडल अगर वहाँ पे है तो फिर संग्रहालय भी वहीं पे होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी संग्रहालय कहाँ अवस्थित है। हल्दी घाटी संग्रहालय दोस्तों राजसमंद में है। ज़्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं, आपको पता ही होगा है ना, ये तो जाहिर सी बात है। अगला सवाल देखिएगा कि मोती महल संग्रहालय कहाँ अवस्थित है। मोती महल संग्रहालय दोस्तों जो है ना ये आपके बूंदी में स्थित है। मोती महल संग्रहालय। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखिएगा, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपके जोधपुर में भैया है ना। अब इसके बारे में बात करें, अब हम बात कर चुके हैं अभी अभी कि भाई इसकी स्थापना की बात करें तो कब की गई थी। तो मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र की स्थापना 1805 में की गई थी। ये बात आप परफेक्ट 100% बांध लीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, बागड़ राजकीय संग्रहालय कहाँ अवस्थित है। बागड़ राजकीय संग्रहालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है। बड़ा आसान सा सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कि सर ये तो पाली है, यहाँ पे सुगाली माता की रखी गई है प्रतिमा। और भी जैसे हमने बात करी काफ़ी सारे जो है यहाँ पे देखने को मिले, गरासियों का जो वाद्य यंत्र है ना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गंगा निवास महल में स्थित करणी संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, बीकानेर को लॉक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे अपन, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लेंगे। लालगढ़ महल में स्थित सारदूर संग्रहालय किस जिले में। तो ये भी आपका बीकानेर ही होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1985 में स्थापित कालीबंगा संग्रहालय किस जिले में स्थित है। ये बड़ा शानदार सवाल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो कालीबंगा है ना, ये कालीबंगा है कहाँ पे। आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ में, तो फिर जाहिर सी बात है। अब देखो जो क्षेत्र जहाँ पर है ऑलरेडी बने हुए उन्हीं में, उसी जगह पे या उसी महल में संग्रहालय बने हुए हैं। दोस्तों ज़्यादा आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर स्थान याद है, आपको कोई सभ्यता याद है, पुरातत्व क्षेत्र याद है, तो फिर आप आराम से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, निजी क्षेत्र का नाटा संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। ये आपके सीकर में स्थित है क्या। नहीं सर, चूरू में है सर, सरदार शहर चूरू में है। अच्छा, ये निजी क्षेत्र का है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे जैसे चंदन की काष्ठ कलाएँ है ना, लकड़ियों के घर है, ताजमहल है, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्राच्य विद्यापीठ संस्थान कहाँ पे स्थित है। ये सवाल मैं आपको कई बार पूछ चुका हूँ और इसके बारे में अगर बात करें 1954 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पे होती है, बोले सर जयपुर में होती है। तो ऑप्शन बी आप सभी का, देखो पहले तो जयपुर में होती है। ठीक है, सॉरी रुको, पहले तो जयपुर में होती है 1954 में, लेकिन 1958 की अगर बात करें ना अपन,
तो 1958 में इसको स्थानांतरित कर दिया था जोधपुर में। तो फिलहाल वर्तमान में ये जोधपुर में भैया, ठीक है। तो जोधपुर में, तो ऑप्शन डी को अपन लोग लॉक कर देंगे। बड़ा शानदार सवाल था, है ना। तो वर्तमान में अभी ये जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मकराना के संगमरमर से निर्मित मारवाड़ का मुकुट सरदार संग्रहालय किस जिले में स्थित है। जैसे मारवाड़ का मुकुट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये आपके जोधपुर में ही स्थित है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे हम लोग। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि अनूप संग्रहालय किस जिले में स्थित है। बड़ा आसान सा सवाल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। बीकानेर में स्थित है। अच्छा, कहाँ पे है? बीकानेर में भी कहाँ पे? सर, लालगढ़ पैलेस के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अंदर 6000 से भी अधिक जो है हमें ग्रंथ देखने को मिलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में। और हिंदी अंग्रेजी की लगभग जो है ना 12000 पुस्तकें भी इसमें स्थित है, मतलब कि सॉरी उपलब्ध है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। 1954 में स्थापित बिड़ला तकनीकी म्यूजियम किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बिड़ला जो है, बिड़ला तकनीकी म्यूजियम आपके झुंझुनू में स्थित है। आपको पता होगा BITS जो है संस्थान है, और उसी परिसर में ये संस्थान बना हुआ है। 1954 में इसकी स्थापना हो जाती है। और ये अगर देखा जाए तो देश का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम है। तो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम बन सकता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले से ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1967 में गोविंद अग्रवाल द्वारा स्थापित लोक संस्कृति शोध संस्थान संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया गया। ये 1967 है दोस्तों, ठीक है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, चूरू में। तो ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया है ना। बड़ा अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, देश का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम किस जिले में स्थित है। तो वही BITS परिसर में, जो कि बिड़ला में है, ठीक है। सॉरी, बिड़ला म्यूजियम के नाम से जानते हैं अपन। और ये कहाँ पे? बोले सर झुंझुनू में है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। देश का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम बिड़ला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, संजय शर्मा ग्रंथ संग्रहालय कहाँ पे अवस्थित है। बताइए दोस्तों, संजय शर्मा ग्रंथ संग्रहालय जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो आप कहेंगे सर ये तो जयपुर में स्थित है। यहाँ पे लगभग आपको हस्तलिखित पोथियां जो है ना वो 60,000 से अधिक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा संग्रहालय जयपुर में स्थित है। इनमें से जयपुर में कौन सा संग्रहालय स्थित है। दोस्तों, बागोर की बात करें, ये उदयपुर में है। प्राच्य विद्यापीठ जोधपुर में है, ठीक है। तो डॉल म्यूजियम को हम लोग लॉक करेंगे। ऑप्शन ए को, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए आपने लॉक कर दिया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा संस्थान जोधपुर में स्थित है। तो जोधपुर में स्थित है वो है आपका सरस्वती संग्रहालय या लोकवाद्यों का संग्रहालय। बताओ। बोले सर लोकवाद्यों का संग्रहालय। देखो, बागोर हवेली उदयपुर हमने पढ़ लिया, शार्दुल संग्रहालय बीकानेर हमने पढ़ लिया, सरस्वती पुस्तकालय आ जाएगा अभी इसी मॉडल पेपर में। लोकवाद्यों का संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। 1960 में स्थापित आचार्य रामचरण प्राच्य विद्यापीठ संग्रहालय किस जिले में स्थित है। 1960 में स्थापित, और ऑप्शन ए होगा या जयपुर को लॉक करेंगे, ठीक है। जयपुर को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। आचार्य रामचरण प्राच्य विद्यापीठ है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस राजकीय संग्रहालय में मुस्लिम शासकों व उसकी बेगमों के चित्र, अकबर व दारा शिकोह की तलवारें, मोहम्मद गौरी का जिर बख्तर मौजूद है। तो दोस्तों याद रखना, राजकीय संग्रहालय अलवर में स्थित है ये चीज़ें। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है। मैंने आपको बताया कि ऐसा प्रश्न आपके सामने पूछेगा, और ये आपके सरस्वती पुस्तकालय जो है ये सीकर में स्थित है, फतेहपुर सीकर में, ठीक है। ये कल की क्लास में भी शायद हम लोगों ने देखा था। भारतीय लोक कला मंडल संग्रहालय की स्थापना किसके प्रयासों से संपन्न हुई। हालांकि ये है कहाँ पे, ये तो आप सभी को पता है कि भाई ये आपके जोधपुर में स्थित है, और ये लोक संस्कृति संग्रहालय भी इसमें संचालित है यहाँ पे। और वैसे दोस्तों लोक कलाओं को, नृत्यों को जो है विकसित करने के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर देवीलाल सामर हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे अपन। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय की स्थापना स्वामी केशवानंद के द्वारा की गई, और इसका नाम भी केशवानंद भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है, शायद सेकंड ग्रेड में पूछा था या फिर कैसे में।
तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आप ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में। तो आज की ये जो क्लास है सुपर फास्ट क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लगभग जो आपके ये क्वेश्चन थे, आज 40 क्वेश्चन थे हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। अगर बेहतरीन लगी है तो वास्तव में आप इस क्लास को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि हाँ ये डेली क्लास सुबह 9 बजे होती है, ठीक है। ओके, और अगला कोई और टॉपिक रहेगा आपका जिसके आप नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। ऐसे प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जो आपको यहाँ पे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं किताबों में भी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर, या फिर आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और ज़िला लिखकर अगर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। डेली CET पशु परीक्षर एग्जाम की BST CPTT की क्लासेज लगती हैं। ऑल द बेस्ट, अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें प्लीज़।